नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th यानी सीबीएसई मैथ्स के बारे में 2023-24 के लिए। दोस्तों ये वीडियोज़ रहेगी और बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाली है। आज हम चैप्टर एंड टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस पेपर्स आपके पास आए हैं मैथ से, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन सा सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ही ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव अर्थात मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, उनसे संबंधित हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अ स्पेयर ऑफ डायमीटर इज 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेजल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर partly filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rise in centimeter. ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ स्पेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। आपके पास एक स्पेयर है। स्पेयर आप जानते हो किस टाइप का होता है। ये आपके पास एक स्पेयर हो गया भाई, जैसे आपकी फुटबॉल होती है उस टाइप का। स्पेयर का जो डायमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है, यानी ये आपके पास 18 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से रेडियस की बात करें तो वो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर। ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेजल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है और ये पानी जो है हम एक सिलेंड्रिकल वेजल में इसके पानी को जो है वो उंडेल देते हैं, यानी डाल देते हैं, जिसका कि ये डायमीटर यानी सिलेंड्रिकल आप समझते हो इस टाइप का रहेगा। ये लीजिए, इस सिलेंड्रिकल वेजल में हमें इसको पानी को डालना है और कह रहा है कि इसका डायमीटर 36 है, यानी ये अपने पास 36 सेंटीमीटर में है। कह रहा है कि ये फील्ड कितना हो जाता है, पार्सली फील्ड विद वाटर। ये कुछ ही हिस्सा इसका भर पाता है। मान लीजिए हाफ भरा है या जो भी भरा है, यहाँ तक मान लीजिए भरता है, पूरा पानी इसमें यहाँ तक आ जाता है। कह रहा है इफ़ द स्पेयर कंप्लीटली सबमर्ज्ड, यानी अगर इस पूरे स्पेयर का पानी इसके अंदर उड़ेल दिया जाए तो आपको बताना है कि इसमें कितने सेंटीमीटर तक, कितनी हाइट तक जो है वो पानी जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा। देखिए, आप जानते हो कि ये जो आपके पास स्पेयर है, यही पानी, यही वॉल्यूम आपका रहने वाला है इस सिलेंडर के अंदर भी, क्योंकि जितना भी इसके अंदर पानी था वो सारा का सारा पानी यानी सारा वाटर जो है वो आ चुका है किसके अंदर, आप कहेंगे इस सिलेंड्रिकल वेजल के अंदर। तो बस अब हो गया ऐसे काम। क्या करेंगे आप कहेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये रहने वाला है आपका वॉल्यूम ऑफ सर्कल इनटू एच। वो हाइट क्या है, एच मान लेते हैं भाई। ये सर्कल है ना, और इस सर्कल का जो हाइट है वो कितना, एच है, तो वहाँ तक ही तो पानी भरेगा ना। आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना है, आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सर्कल की बात करें तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है इंटू में एच। ध्यान रखिए, अगर मैं इसको R1 मान लेता हूँ और इसको R2, तब आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास। 4/3 ऐसे ही रखेंगे आप, इंटू R1 की बात करें तो इसका R1 कितना है, आप कहेंगे 9, जबकि इसकी त्रिज्या की बात करें, रेडियस इसकी कितनी है, तो ये आपके पास है 18 सेंटीमीटर। बस अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 9 रखना है, 3 बार 9 रख लेते हैं क्योंकि क्यूब है यहाँ पर। और R2 के स्क्वायर की बात करें तो ये आ जाएगा 18 इंटू 18, और इंटू में हाइट आपको निकालनी है। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 2 जा 18, 9 से फिर कैंसिल कर सकते हैं, 9 2 जा 18। आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ 4/3 इंटू में 9 भी बच रखा है, और इजिकल टू में आपके पास बचा है 2 इंटू 2 इंटू एच। एक 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार, फिर दूसरे 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 3 से आप इस 9 को कैंसिल कर सकते हो 3 बार, तब आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और प्यारे साथियों, यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है, यानी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कह रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल। एक हेमिस्फीयर है आपके पास, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना रहेगा।
आपसे ये पूछा है, देखो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है, यानी एक आपके पास इस टाइप का वेसल रहा होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है इसके किसके, सरफेस एरिया के, यानी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जबकि बात करें इसके सरफेस एरिया की तो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखिए आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ बचेगा आर क्यूब, ये 3 आपका उधर चला गया, 3r स्क्वायर। देखिए यहाँ से मैं इस आर स्क्वायर से इस आर क्यूब को कैंसिल कर सकता हूँ, यानी आर स्क्वायर से मेरे पास 2 पावर है यहाँ पर आर की कैंसिल हो गई, तो मेरे पास आर बराबर कितना बचा, 3 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने पास कितना बचना चाहिए, 2 ही बचना चाहिए। और अगर इसके डायमीटर की बात करें, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर पूछा था तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए डायमीटर जो होता है ना हमेशा रेडियस का डबल होता है, यानी डी जो होगा वो 2r के इक्वल होगा। यहाँ से आपके पास r कितनी है, 3, तो 3 2 6 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाना चाहिए, इसका डायमीटर आ जाना चाहिए। और ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है ये तो मैं नहीं पता, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यूनिट लिख सकते हैं, जो भी यूनिट होगी। अब प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। इसमें लिखा है इफ द रेडियाई ऑफ 2 स्पेयर्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी अपने पास 2 स्पेयर्स हैं, 2 स्पेयर्स होंगे कुछ इस टाइप के, और एक थोड़ा बड़ा स्पेयर मान लेते हैं। ये 2 स्पेयर्स हो गए आपके पास। कह रहा है इन दोनों की जो रेडियस है, यानी इसकी रेडियस अगर मैं 2 मान लेता हूं तो इसकी रेडियस कितनी है, 3 रहेगी। तो कह रहा है इनका जो वॉल्यूम्स होगा वो किस रेशियो में होगा। आप जानते हो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्पेयर, और इसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्पेयर रहेगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, इसको कैपिटल मान लेते हैं, और ये 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, तो यही है भी, लेकिन बस रेडियस में अंतर है। यहाँ से आप देख सकते हो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी आपके पास बचेगा क्या, आपके पास यहाँ से बचेगा आर का क्यूब और नीचे भी स्मॉल आर का क्यूब। आप जानते हो आपके पास जो आर है बड़े वाले का वो तो 3 का क्यूब है, और छोटे वाले का आर कितना है, आप कहेंगे 2 का क्यूब। यहाँ से 3 का क्यूब करें तो 3 की पावर 3 बार, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 3 3 9, 3 27, और 2 2 4 2 8, यानी आपके पास आंसर आना चाहिए 27/8, और 27/8 ही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर भी यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए प्यारे साथियों अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, अगर हमसे ये पूछा गया है, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 2 स्पेयर आर इन द रेशियो 2:3, यानी पहले छोटे वाला सर्कल था, छोटे वाला स्पेयर था, तो उसी हिसाब से इसके आंसर को भी हम चेंज कर देंगे, यानी पलट देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे, तो ये इनका बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है, यही इनका बिल्कुल सही रेशियो भी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, इस राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है वो 156 है, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये एरिया दे दिया गया है बेस का, और आपको इसकी वर्टिकल हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है इसका वॉल्यूम कितना होगा। आप अच्छी तरह से जानते हो, क्या जानते हो आप ये जानते हो, क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, आपके पास जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, आपको एरिया ऑफ बेस दिया गया है, एरिया ऑफ बेस 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये जानते हो वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, बस 1/3 एज इट इज रखें, पाई आर स्क्वायर आपके पास बेस का एरिया है, यानी 156, यानी जहां पे पाई आर स्क्वायर है क्या मैं 156 वहां रख सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं। इंटू एच की बात करें तो एच आपके पास है 8, चलिए 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6,
यानी 52 इंटू 8, 8 2 जा होते हैं 16, 16 का 1, 16 का 6 आ जाएगा, 1 कैरी बचेगा, 8 5 जा 40, 40 और 1 41, यानी 416 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, यही इसका वॉल्यूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, देखिए एक आपके पास सॉलिड हेमिस्फीयर है और उसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम निकालना है। पाई के प्लेस पर कह रहा है आप रख सकते हो कितना, 22/7 यानी 22/7। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, इसको भी मजेदार क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 तो नहीं, ये हो जाएगा आपके पास 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। इतना ही होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है आप जानते हो, ये आपके पास इस टाइप का रहता है हेमिस्फीयर। आप जानते हो पूरे स्फीयर का जो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, या एक हेमिस्फीयर का जो आपका CSA होता है वो होता है 2πr स्क्वायर। लेकिन साथ में आपके पास जब इसका टोटल निकाल रहे होते हो तो ऊपर का ये जो ढक्कन है ना, ये ऊपर की साइड में ये भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये आपके पास एक सर्कल नजर आएगा, यानी 2πr स्क्वायर में 1πr स्क्वायर और आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 3πr स्क्वायर आ जाएगा। और यही तो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये आपको पता है, और ये आपको दे दिया गया कितना है, 462 इजिकल टू दे दिया गया है 3πr स्क्वायर। आपको यहाँ से निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकोगे? आप जानते हो वॉल्यूम तो होता है V बराबर 4/3, 4 के 2/3, क्योंकि हेमिस्फीयर है ना, 2/3 πr क्यूब, यही है। यहाँ से मेरे पास r अगर आ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ आसानी से। मैं ऐसा करता हूँ 42 ये ऐसे ही रखा मैंने, 3 ऐसे ही रखा, यहाँ पर 22/7 r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है? देखते हैं काट के। 3 1 जा 3, आपके पास एक बचेगा, 3 5 जा 15, एक बचेगा, 3 4 जा 12। 22 का टेबल पढ़ेंगे, देखिए 22 7 154, ये 7 बार कैंसिल हो गया। साथ में इधर ये दूसरे वाला 7 जो नीचे है ये भी चला जाएगा इधर ही। तो आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर इजिकल टू में r का स्क्वायर, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि r अपने पास कितना है, 7। अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि वॉल्यूम होता है 2/3, पाई के जगह पे आपको रखना है 22/7 और r के प्लेस पर आप रख सकते हो r 7 × 7 × 7। एक 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 इंटू 7 7 जा 49 और अपॉन में 3। बस आपको इसको सोल्व करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए आप आसानी से कर पाओगे, मल्टीप्लाई करने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। 4 9 जा 36, 3 बचेंगे, 4 4 जा 16, 16 और 3 19। फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी बिल्कुल। 6 का 6, 5 10 और 1 हो गई 15 का, फिर और ये 2, इतना आ गया अपने पास, यानी कितना आया 25 56, 56 को डिवाइड करना है 3 से, कर देते हैं। देखिए 3 8 जा 24, 1 बचेगा यहाँ से, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी 852 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका क्या रहेगा, यहाँ से इसका ये वॉल्यूम रहने वाला है। और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल इसका सटीक आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास जिसकी हाइट दे दी गई है 14 सेंटीमीटर और इसका जो बेस रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट इज सेम बेस रेडियस ऑफ रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये इस बार आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है। और आप जानते हो इस बार जो है वो 2023-24 के लिए
जो फ्रस्टम वाले क्वेश्चन है वो कट चुके हैं, तो इसको करने का कोई बेनिफिट हमें नहीं है फिलहाल। तो इसलिए क्वेश्चन इसको, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन साफ है, मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वो भी किसका, राइट सर्कुलर कोन का। तो राइट सर्कुलर कोन है आपके पास, तो कोन हम ऐसे बना देते हैं, ये कोन हो गया आपके पास राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन हो गया एक। इसमें कह रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया यानी इसका CS से निकालना है, और CS से आप जानते हो क्या होता है, पाई RL होता है। इसकी हाइट दे दी गई है 15, हाइट समझते हो ये वाली चीज़, ये हाइट हो गई 15। इसका बेस हो गया 8। अब आप यहाँ से पहले तो एक काम करें, क्योंकि आपको L की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए L निकाल लें पहले ही। कैसे निकालते हैं आप जानते हो, L का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से L स्क्वायर को तो ऐसे ही रखें, 15 का स्क्वायर होता है 225, जबकि 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी L स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 289। यहाँ से L बराबर आ जाएगा आपके पास 17 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो ये 17 का स्क्वायर होता है, यानी 17 आ गया L बराबर, सीधा सीधी भाषा में हम ये बोल सकते हैं। अगर L अपने पास आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी पाई RL। तो बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। पाई के प्लेस पर आप रख सकते हो 22/7। इंटू R की बात करें तो R आपको जानते हो 8 है, और L की बात करें तो ये आपके पास 17 है। तो चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, इंटू में 17 भी रहेगा, अपॉन में 8। क्या मैं इसको 8 से कैंसिल कर सकता हूँ? चलिए देखते हैं करके। 8 एकम 8, 8 एक दूनी 16 हो गए, एक बचेगा 8 दूनी फिर 16, यानी 22 बार ये कैंसिल हो गया। यानी अपने पास बचा 22 इंटू 17। इसको सोल्व कर लीजिए। क्या सोल्व करेंगे, देखिए 22 सत्ते होते हैं 154, 4 यहाँ बचेगा 15, 22 एकम 22, 22 और 15, 22 और 15 जैसे ही आप जोड़ेंगे, 22 से 5 जोड़िए पहले, 27, 27 में 10 जोड़ेंगे 37, 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस क्वेश्चन का रहने वाला है सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। इसके और में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी इसका अल्टरनेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस। अब इसकी रेडियस फाइंड करनी है आपको। एक सरफेस एरिया दे रखा है स्पेयर का, आप जानते हो सरफेस एरिया यानी CS से ऑफ स्पेयर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि आप ये जानते हो कि ये तो आपके पास होता है 4 पाई R स्क्वायर, और ये दिया हुआ है इतना। यहां से अगर मैं पाई की वैल्यू भी यहां पर पुट कर दूं 22/7, और R के प्लेस पर मैं लिख दूं R स्क्वायर इंटू ये ऐसे का ऐसे ही, और देखिए 4 से मैं इसको कैंसिल करता हूं, 4 एकम 4, एक बार कटेगा 2 बचेंगे ना, 4 पंजे 20, एक बचेगा 4 चौके 16, और फिर मैं इस 22 से इस 154 को काटता हूँ, 22 सत्ते 154, यानी R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी R बराबर तो आ गया 7 सेंटीमीटर। और आपको रेडियस तो निकालनी थी, तो ये आपके क्वेश्चन का हो गया इसका सटीक सा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। लिखा है अ हेमी-स्फेरिकल बाउल of internal radius is 9 centimeter full of water. Its contents are emptied in a cylindrical vessel of internal radius is 6 centimeter. Find the height of the water of the cylindrical vessel. एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है एक हेमीस्फेरिकल बाउल है आपके पास। हेमीस्फेरिकल बाउल यानी आपके पास एक कटोरा टाइप कुछ बर्तन है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है और ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इट्स कंटेंट्स आर एम्प्टीड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेजल, और इसको एक ऐसे सिलेंड्रिकल वेजल में भरना है जिसका कि इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी उसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी हाइट बतानी है कि आखिर ये सिलेंड्रिकल वेजल के अंदर जो पानी जाएगा वो कहाँ तक चला जाएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देखिए जरा।
क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल इस टाइप का, इस टाइप का एक बर्तन रहा होगा, और इस बर्तन के अंदर जो भी पानी है वो आपने डाल देना है इस सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर। सपोज क्या आप जानते हो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किसकी रेडियस कितनी है, 9। और जो आपके पास सिलिंड्रिकल वेसल है इसकी आंतरिक त्रिज्या यानी इंटरनल रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट में मान लेता हूँ कि ये h है। तो आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये रहने वाला है किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल या फिर सिलेंडर, और वो भी कहाँ तक, इसकी जो हाइट है h तक, वहाँ तक। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना रहेगा बताइए मुझे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो आप इसे लिख सकते हो पाई r स्क्वायर h। अब क्योंकि दोनों में r है तो इसको r1 कर लेते हैं, इसको r2 कर लेते हैं, ताकि आप इन दोनों को गलती से काट ना दें। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/3। r1 की बात करें तो ये है 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 बार लिखना होगा क्योंकि क्यूब है, जबकि इधर 6 इंटू 6 इंटू एच। यहाँ से ये देखिए कैंसिल हो गया 3 बार। यहाँ अपने पास 3 टू जा हो गए 6 इंटू 9 इंटू 9, और ये 6 इंटू 6 चला जाएगा अपॉन में। यहाँ 6 से 6 तो कैंसिल हो गया, और देखिए इससे 6 से या 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया ना। आपके पास क्या बचा है, आपके पास ये बचा है 3 टू जा 27 अपॉन में 2 इक्वल टू में h। और अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 27 का हाफ होता है 13.5 सेंटीमीटर बराबर आ गया आपके पास h। ये रहा आपके क्वेश्चन का एक और शानदार सा जवाब, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके अवश्य समझ में आया होगा। अब इसके बाद प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कहता है। लिखा हुआ है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल यानी एक वेसल है जो कि हेमिस्फेरिकल बाउल की फॉर्म में है, और इसको सरमाउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इन द वेसल इज द 13 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कैसे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, चलिए करते हैं ट्राई। यहाँ को रख लेते हैं भाई, इसको समझने का क्वेश्चन है, दोबारा देखना पड़ सकता है कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड ए होलो सिलिंड्रिकल सेम डायमीटर। तो हेमिस्फेरिकल बाउल कुछ इस टाइप से रहा होगा, कटोरे के जैसा, और कह रहा है सरमाउंटेड बाय ए होलो सिलिंड्रिकल सेम डायमीटर। इसके ऊपर जो है वो सेम डायमीटर का इतना ही बड़ा एक क्या रखा हुआ है, इसी के ऊपर एक सेम डायमीटर का रखा हुआ है एक सिलिंड्रिकल वेसल या सिलेंडर बोल सकते हो आप। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14। ये डायमीटर कितना है, 14 है। एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13। और टोटल हाइट कितनी है, ये 13 है। तो आपको बताना है इसका सरफेस एरिया कितना रहेगा पूरे बर्तन का। ये जो बर्तन बन के तैयार हुआ है इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। आप ये जानते हो कि यहाँ से लेकर के अगर इसका रेडियस की बात कर लें, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। यानी ये वाली हाइट अपने पास 7 सेंटीमीटर हो गई है, ये वाली इतनी। तो अगर ये 7 है तो ऊपर कितना बचा, 6 बचा, क्योंकि टोटल मिला कर कितना है, 13 है, तो ऊपर 6 बचा ना। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 6 सेंटीमीटर, और रेडियस तो आपके पास आई गई है। अब आपको लिखना है एरिया ऑफ वेसल। ठीक है भाई, ये एरिया ऑफ आप वेसल निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। तो भाई इसका एक तरीका ये रहेगा कि आप ऐसा करें, ये जो आपके पास नीचे वाला आकृति आपको नजर आ रही है, इसको तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ये तो हेमिस्फीयर है, तो मैं इसका बोलता हूँ CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। इन दोनों को अगर ऐसे ऐड कर दिया जाए
तो ये आसानी से निकल सकता है। बस हो गया काम। आप जानते हो CSC ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², जबकि CSC ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। यहाँ से 2πr तो कॉमन ही आ रहा है दोनों में, अंदर बचेगा यहाँ से एक r और यहाँ से एक h। 2 ऐसे ही रखा, 22/7। r आप जानते हो कितना है 7, r और h दोनों जोड़ करके 13 हो रहा था, अभी देखा भी था हमने। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आपके पास 44 आ गया, इंटू में 13। 13 चौक 52 का 2 बचेंगे 5, 13 चौक 52, 52 और 5 होते हैं 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो, जरूर बताइए कि इस तरह की वीडियोस आप आगामी दिनों में चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि ऐसी बेहतरीन सी वीडियोस में आपके सामने दोबारा लेकर के उपस्थित हो सकूं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।